हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। हमने पिछले एपिसोड में परमात्मा के कुछ ऐसे कारनामों पर, ऐसे उसकी देन पर, ऐसे हमने वाक्यों पर बातचीत करी जिससे हमें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा एग्जिस्ट करता है, हमारे साथ है, हम उसके बालक हैं, हम उसके बच्चे हैं। मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश करी थी, चलिए दोबारा से बताता हूँ कि हमारा परमात्मा एक है, चाहे वो किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में। आप किसी भी काव्य ग्रंथ से लेकर वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, कहीं पर भी आप चले जाएं, आपको यही प्राप्त होगा कि परमात्मा एक है। और ये एक बहुत ही अहम सच है कि परमात्मा एक है और मैंने जैसे कहा वो ही क्रिएटर है, वो ही सबका क्या है, पैदा करने वाला। उसे किसी की कोई किसी से फियर नहीं है, उसे किसी से उसको डर नहीं है, ना ही वो किसी से नफरत करता है, क्योंकि सब कुछ उसने आप बनाया है। वो हर जगह प्रेजेंट है। आप जहां चाहें, पेड़ों में, पौधों में, हवा में, आपके दिल में, आपके माँ बाप में, आपके पड़ोसियों में, आपके घर में रखे हुए प्यारे डॉगीज में, हर जगह वो पाया जाता है। वो जन्म और मृत्यु से परे है, ना तो कभी उसका जन्म होता है, ना ही उस परमात्मा की कभी मृत्यु अंकित की जा सकती है। वो खुद ही अपने गुणगानों का मालिक है। हम जब जब चाहें, जैसे जैसे चाहें, उसको मेडिटेट कर कर उसके साथ, उसके नाम के साथ जुड़ सकते हैं। सच्चाई महसूस करनी या सच्चाई को मान लेना या सच्चाई को सामने रखकर जिंदगी भर चलना, इसी अहम बात पर हम पिछले कई एपिसोडों पर बात कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ सारा संसार, संसार की हर वस्तु, चाहे हम उससे भोग पा रहे हैं या नहीं भोग पा रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा ने, उस परम आत्मा ने, ऑलमाइटी आत्मा ने सब कुछ खुद बनाया है। अगर खुद बनाया है तो उसने उसके डिस्ट्रॉय होने की प्रक्रिया का पर भी खुद ही आलेख किया। ये उसकी विशेषता है, परमात्मा की विशेषता है। वो ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, ही रिक्रिएट। जैसे हमने आत्मा के बारे में काफी गहरी सोच में ये बात करी थी कि आत्मा का असली घर या द रियल हाउस ऑफ आत्मा इज विद परमात्मा। तो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के बाद दोबारा परमात्मा पे चले जाते हैं। परमात्मा की हर बनाई हुई वस्तु, परमात्मा की बनाई हुई हर दृश्य, परमात्मा के बनाए हुए पेड़ पौधे, पहाड़, बर्फ, हर चीज बहुत ही सुंदर और सुंदरता का बयान करने वाली। अब दो तीन बातें हमारे दिमाग में निकल के आती हैं बार बार कि भी हम शुरू में हम कौन हैं, मैं और मेरा शरीर और मेरी आत्मा मिलकर हम बने। हम परम को, जो परमात्मा ने आत्मा का साथ दिया, उससे हमें शरीर मिला, शरीर परमात्मा ने बनाया, शरीर से हम उस चक्रकाल में चले गए, काम क्रोध लोभ मोह, हमें 5 मित्र मिले, हम उनके साथ उठते बैठते घूमते फिरते आगे चले। कुछ हमने अच्छा किया, कुछ बुरा किया, जिसको हमने कर्मों में पकड़ लिया। उस कर्मों से हमने धीरे धीरे अपने जीवन काल को, अगले आने वाले जीवन काल के बारे में एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से तैयार कर लिया। आप कभी कभी मेरी बात पर जरूर हंसते होंगे
कि भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री में इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है कि भी हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि हमने ये जो गलत कर्म किए हैं, अगला मेरा जीवन गलत ही होना है। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मेरा जो अगला चक्र आ रहा है जीवन का, वो कम दुखद होगा। मुझे उस परमात्मा से सिमरन करने का चांस ज़्यादा मिलेगा। आज मैं आपसे एक नई बात पर, विशेष बात पर चर्चा करना चाहता हूं। हम बार बार ये कहते हैं कि भी आत्मा का परम जगह परमात्मा के पास। तो हाउ वी विल गो बैक? हमारी आत्मा उस परमात्मा के पास कैसे जाएगी? क्या वो इन्हीं जीवन काल के चक्रों में घूमती चली जाएगी? क्या वो एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, और दूसरे के बाद तीसरा, फिर 5वां, फिर 100वां, फिर 1000वां, फिर लाखवां? क्या यही प्रोग्राम चलता रहेगा हमारे उस आत्मा और शरीर का? नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। ये हम पर ही निर्धारित करता है। एक दिन तो ऐसा आना ही है जब आत्मा परमात्मा के पास वापस जानी है, और जब वापस जानी है तब वो बिल्कुल एक पवित्र आत्मा होनी है। ना उसके पास कोई काम, ना उसके पास कोई क्रोध, ना उसके पास किसी कर्मों का बोझ होना है। वो एक नए नवेले धुले हुए पवित्र कपड़े के अनुसार दोबारा से इस संसार से लुप्त होकर परमात्मा के पास जाने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वो वक्त आ गया है? हमें कैसे महसूस होगा कि हम इस सांसारिक मृत्यु काल के बंधनों से मुक्त हो गए हैं? हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमारे पास वो कौन सा अहम रास्ता है जो हमें फॉलो करना होगा? क्या हमें सांसारिक जीवन छोड़ना होगा? क्या हमें सिर्फ परमात्मा की आराधना करनी होगी? क्या हमें कुछ ऐसे योगों, मंत्रों का उच्चारण करना होगा? क्या हमें कोई ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां बैठकर हम सीधा वहां से आत्मा का मेल परमात्मा के साथ हो जाए? क्या हमें शरीर छोड़कर अलग से भटकना होगा? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, और इतने सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब तो एक ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम संसार में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। हमारी आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के पास, उसके आलिंगन में दोबारा चली जाएगी। अब करना क्या है हमें, या ये होगा कैसे? इसका बहुत ही आसान और सही तरीका तो मैंने आपको बहुत बार पहले बताया है। मैंने आपको मेडिटेशन बताया, मैंने आपको चिंतन बताया, मैंने आपको कर्मों को सही करने का फैसला बताया, मैंने आपको पश्चाताप करने का बताया। तो नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन अस। हमारे पर ये निर्धारित करता है कि हम कब वापस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, जिसमें परमात्मा हमारी मदद करेगा। परमात्मा तो कहता है तुम मेरी तरफ एक कदम चलो, 1 सिंगल स्टेप, मैं 100 कदम तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। कि भी हमें सिर्फ ओनली वी हैव टू टेक 1 सिंगल स्टेप, और वो 100 कदमों जितना समीपता हमारे साथ करता है। अगर हम 100 कदम चलेंगे तो वो हमारे साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल बिकम 10,000। इसका मतलब क्या है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। परमात्मा ने ऐसा क्यों हमारे दिमाग में बात डाली? इसका मतलब क्या है कि भी अगर हम एक मुश्किल स्टेप, एक मुश्किल कदम, एक मुश्किल फैसला, मैं मुश्किल क्यों कहता हूं, मैं बार बार मुश्किल वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं? मुश्किल इसलिए क्योंकि संसार
उस जंजालों की तरह है जैसे मकड़ी अपने आप एक जाला बुनती है अपनी सेफ्टी के लिए। उसे लगता है कि ये मेरा जाला है, मैं इसमें रहूंगी और यहीं पर मेरा खाना पीना सब कुछ होगा और मुझे अपने आप की प्रोटेक्शन मिलेगी और मैं दूसरी मकड़ियों से अलग रह पाऊंगी और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। धीरे 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 आपने शायद देखा हो कि वो मकड़ी धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है और हमेशा के लिए वहीं कैद होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से वो एक मकड़ी के जन्म से दूसरे जन्म में पहुंच जाती है। इंसान मीन्स हम भी उसी मकड़ी की तरह कभी कभी एक बिहेव करते हैं। हम अपने चारों तरफ इतना गहरा, इतनी मोटी दीवारें, जंजाल जिसको बोलते हैं, बनाते चले जाते हैं। मजबूत, ये मेरा बेटा है, ये मेरा कारोबार है, मेरा कारोबार 100 करोड़ का है, मुझे और 100 करोड़ चाहिए ताकि मेरे बेटे दोनों बाद में किसी तरीके की कमी में महसूस ना हो। मैं अपनी बेटियों को इतना सारा कुछ दे के जाना चाहता हूँ। मेरे पास 10 कारें होनी चाहिए, 10 घर होने चाहिए, 50 नौकर चाकर, दुनिया की हर वस्तु मुझे चाहिए ताकि मैं उसके साथ निर्वाह कर सकूं। और इस तरीके से धीरे 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 फ्रॉम 0 to 100 वो सुई कब पहुंच जाती है हमें पता ही नहीं चलता। एपिसोड ऑफ द लाइफ 1, 2, 3 और उसके बाद द 4th फाइनल। लेकिन हम इस संसारिक जीवन से निकल नहीं पाते। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी कहानी बचपन में पढ़ी थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ। विच हैज़ टू बी इन द रिवर्स ऑर्डर। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ वो रिवर्स ऑर्डर में है, लेकिन मैं आपको रिवर्स ऑर्डर से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि भी किस तरीके से हम अपने जंजालों में फंस जाते हैं और जंजालों को ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं। एक शिकारी ने जंगल में कबूतर पकड़ने के लिए एक जाल लगाया और उस पर दाने फेंक दिए और एक कबूतर आया और आके उसमें फंस गया। एक कबूतर को बैठा देख कर कि यहाँ दाने हैं, दूसरा कबूतर भी आके उसके पास बैठ गया और वो खाने लगा और वो भी उस जाल में फंस गया। इस तरीके से वो 5-6 कबूतर उस जंजाल में फंस गए। अब खा तो लिया उन्होंने, लेकिन जब खा के वो उड़ने लगे तो उनके पैर फंसे हुए थे और वो उन्होंने बड़ी जी जान कोशिश करी उस जंजाल से बाहर निकलने के लिए, फड़फड़ाने लगे और धीरे धीरे लहूलुहान होने लगे। इतने में एक दूसरा कबूतर उड़ते हुए वहां आया और उसके पास में आके बोला, मित्रों ये इस तरीके से नहीं होगा, इसके लिए आपको इस जाल पर मिलकर जोर लगाना होगा। और उन्होंने 5-7 कबूतरों ने उसकी बात को सुनकर एक साथ जोर लगाया और लगाकर उस जंजाल को, उस जाल को लेकर उड़ गए। मैं रिवर्स ऑर्डर में ये सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी हम एक जंजाल में फंसे होने के बावजूद भी बजाय उसमें से निकलने का साधन ढूंढने के हम किसी और की बात को सुनकर उस जंजाल को ही लेके उड़ जाते हैं। इस जंजाल को लेकर हम अगले मृत्यु काल के जीवन में चले जाते हैं। एक चेला और गुरु एक आश्रम में रहते थे। चेला कहने लगा गुरु जी को कि भी आप अब बूढ़े हो गए हैं और आपकी तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो मैं आपको गांव या शहर की तरफ ले चलता हूं। चे की बात सुनकर गुरु बोले कि देखिए, मुझे यहीं रहने दीजिए,
और अगर आपको जाना है तो आप जाइए। मैं अपने इस क्षणों को यहीं बिताना चाहता हूँ। चेला विवश हो गया और उसने देखा कुछ दिन बाद गुरुजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। उनके शरीर पे फोड़े, फिंसियाँ और हर तरीके की पाक पड़ गई, जिससे उनका शरीर पर मक्खियाँ और कीड़े चलने लग गए। चेले से नहीं रहा गया, उसने फिर दोबारा से आग्रह किया और गुरुजी को बोला कि आप चलिए मेरे साथ शहर या गांव में, जहां मैं आपकी इलाज करा सकता हूं और इस कष्ट से आपकी मुक्ति दिला सकता हूं। गुरु अपनी समाधि में बैठे थे और उन्होंने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। चेले से रहा नहीं गया। चेला भी अपने गुरु को बहुत प्यार करता था। उसने भक्ति करी, परमात्मा के आगे हाथ जोड़े। परमपिता परमात्मा, मैंने आज तक तेरे से कुछ नहीं मांगा, बस मुझे एक मेरा वरदान दे दे कि मेरे गुरु के कष्ट दूर कर दे। परमात्मा ने उसकी भक्ति को देखकर कहा, तथास्तु, कि चलो जो आप कहते हैं, आपकी ये जो मांग है अपने गुरु के लिए है। तो उन्होंने गुरु को स्वस्थ कर दिया। जैसे ही गुरु स्वस्थ हुआ, उनकी आंखें खुली और उन्होंने चेले की तरफ देखते हुए, शिष्य की तरफ देखते हुए बड़े क्रोध में ही कहा कि आपने परमात्मा से ऐसा क्यों मांगा, इसकी क्या वजह थी? तो कहने लगे, गुरुजी, मुझसे आपका ये दुख और आपका ये कष्ट देखा नहीं जा रहा था। तो गुरुजी ने उसको प्यार से पास में बुला के समझाया, पुत्र, वत्स, मेरे शिष्य, माय बॉय, ये कष्ट जो मुझे हो रहा है, इसका पश्चाताप मुझे ही करना होगा इसी जन्म में। अगर मैंने इस जन्म में इसका पश्चाताप नहीं किया तो ये मेरे साथ मेरे अगले जन्म में चला जाएगा और मुझे वहां जाकर इसका दोबारा से निवारण करना होगा। I will carry all this kast and karmas forward to my next life until this will finish by me. Till that time, that karmas will carry forward to my lives. ये सुनकर शिष्य उनके चरणों में बैठ गया और माफी मांगकर उनकी सेवा करने लग गया। तो इस कहानी के से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि द कर्मास ऑफ द लाइफ दैट इज अप टू अस, वी शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। हमें तुरंत इस पर काम करना होगा ताकि जो हमारा बंडल्स ऑफ कर्मास, बैड कर्मास, जो हमारे बंडलों के बंडल भर के रखे हैं, उनको हमें धीरे धीरे खोलकर एक एक कर उनका पश्चाताप कर उनको फिनिश करना होगा। नहीं तो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड एवरी सेकेंड टाइम, every fourth life, every 100th life, and that will continue until we finish this. So अभी मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा था कि भी हमारी आत्मा परमात्मा के पास कैसे जाएगी। That can only be happening until, जब तक हम अपने कर्मों का लेखा जोखा खत्म नहीं कर लेते। चलिए इस पर थोड़ी गौर करिए और फिर हम अगले एपिसोड में इस पर और ध्यान से बात करेंगे कि भाई क्या इसका बेस्ट वे आउट है कि हम अपने कर्मास पर जितनी जल्दी कैसे ध्यान करें और कैसे हम इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि हम संसार में रहकर संसारिक वस्तुओं, संसारिक जीवन के साथ रहते हुए भी हम अपने पश्चाताप कैसे कर सकते हैं और फिर हम परमात्मा को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड।